हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री यूनिटी चैनल। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। और काफ़ी सारी इसमें हम नेमिंग रिएक्शंस भी पढ़ने वाले हैं अच्छी और ऑब्वियसली नीट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड के साथ साथ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से ही, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। और यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो देखो, अगर एल्डिहाइड कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का वो हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन, is higher than हाइड्रोकार्बन एल्केन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एल्डिहाइड कीटोन में, जिस वजह से जो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से, जिसमें वन डेर वाल्स फोर्स होता है, और ईथर से ज़्यादा होता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन का होता है बेटा। ठीक है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। एल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा एल्काइल हैलाइड्स। और इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होता है वो होता है ईथर। ठीक है, ईथर से ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन का। ठीक है, और कीटोन से ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। ठीक है, अब जरा देखो एक क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है दैट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और हमें जो दिए हैं इसमें, एक तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास ये दिया हुआ है CH3 CH2 CHO, एक तो ये दे दिया कंपाउंड A। ठीक, कंपाउंड B हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2OH। ठीक, कंपाउंड C जो हमारे पास है वो ये है C2H5 OC2H5। ठीक, कंपाउंड ये है हमारे पास। और जो कंपाउंड D है वो ये है CH3 CH2 CH3। ठीक, तो ये कंपाउंड है, इनको ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका? एल्केन का। तो यहाँ पे देख लो एल्केन इसमें कौन सा है आपका? एल्केन D है, तो D का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। देन देखो D के बाद क्या है आपका? एल्काइल हैलाइड, फिर ईथर है। ईथर देख लो कौन सा इसमें? ईथर आपका C है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट D से ज़्यादा C का होगा। फिर इसमें देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड देख लो इसमें क्या है हमारा? A है। ठीक है, और देन इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? अल्कोहल देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा? B। आएगा समझ में? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, D2C C2A E2B। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लगा लेना। ठीक है, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है दैट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और जो आपको कंपाउंड दिए गए हैं वो ये हैं कंपाउंड। एक तो आपको दिया है CH3CHO। दूसरा जो कंपाउंड है आपका वो है CH3CH2OH,
CH3CH2OH। जो नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है वो है CH3OCH3, ईथर है, ठीक है, डाईमिथा, ये ईथर है डाईमिथाइल, और फिर आपका ये है प्रोपेन CH3CH2CH3। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये लगाना है। आएगा समझ में। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम सॉलिबिलिटी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी तो देखो, सॉलिबिलिटी जो होती है, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। लोअर एल्डिहाइड्स and ketones are soluble in water. Ketones are soluble in water due to formation of hydrogen bond. Due to formation of hydrogen bond with water. तो ये वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, इसलिए ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर बॉन्डिंग इसमें शो करना है तो देखो हमारे पास ये कीटोन हो गया, ठीक है, दिस इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O। अब हमें पता है अगर उसको पोलराइज करोगे तो इस पर कैसा चार्ज, पार्सली नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज, पार्सली पॉजिटिव। पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव। और वाटर का हमें पता है, वाटर का क्या होता है, HOH, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्सल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्सल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है और पार्सल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्सल पॉजिटिव, ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं, दैट देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन हो गया, ठीक। अगेन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन तो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। बट नॉट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का एल्काइल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ये पहले भी बताया आपको प्रीवियस वीडियो में, जी सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी डिक्राइज करता जाएगा। तो हायर एल्डिहाइड और कीटोन जो होगा उनका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में याद रखिएगा जो एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, दैट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, दैट द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड and ketone is nucleophilic addition reaction, ठीक है, is a nucleophilic addition reaction, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी में पहले जो ऐड होगा वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, देन इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो अगर हम रिएक्शंस को देखें कुछ इस तरह से होगा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। और सपोज हमारा जो भी अटैकिंग रिएजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक हमारा क्या उसमें न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। आई बात समझ में, एक इलेक्ट्रोफाइल जो भी अटैकिंग स्पीसीज है उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखो इस बॉन्ड को पोलराइज करो, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्सल नेगेटिव और इस पर पार्सल पॉजिटिव। तो ये क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो पहले क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक। तो हमारा ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारा बनता है O-, ठीक। देन इसके बाद कौन अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर और ये हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा
तो इस तरह से रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, देन इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। पहले न्यूक्लियोफाइल इसलिए ऐड होगा क्योंकि जो इंटरमीडिएट है इसका ऑक्टेट क्या होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। इस इंटरमीडिएट का जो हमारे ये बना है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है जब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। और अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराते हो तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा इंटरमीडिएट का और वो लेस स्टेबल होगा, ये रीज़न है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्टिविटी को लेके। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो देखो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें जो रिएक्शन है इसमें क्वेश्चन जो आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेके आता है। तो अगर हम बात करें दैट रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स depends on steric hindrance and electrophilic nature of carbon electrophilic nature of carbonyl कार्बन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो अगर हम नोट पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे, ठीक बेटा, तो सीधा नोट पॉइंट ये है दैट अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते हो एल्डिहाइड और कीटोन पर, तो जो रेट है रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली होता है। इट मीन्स अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट है, रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स इफ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, ये रिलेशन से पता चल रहा है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है तो वो हम इंक्रीज कर दें एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो क्या कर जाएगा बेटा, वो डिक्रीज कर जाए। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to electrophilic nature of carbon इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है आपका उसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO, ठीक है, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, एक हमारे पास एसीटोन है CH3CO CH3, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा CH3HCHO और ये कीटोन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस को लेके, ठीक। देखो यहाँ पे जो है फॉर्मेल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो स्मॉल साइज़ होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। लेकिन जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, यानी यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है वो आ गया है मिथाइल ग्रुप। इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मिथाइल बल्की है आपका। और जब एसिटाल्डिहाइड से कीटोन की तरफ जाओगे तो दो बल्की ग्रुप आ गए। तो उससे होता क्या है, यहाँ जो आप इसको जब पॉलराइज करोगे, यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप जब पॉलराइज होगा वो इस तरह से होगा, है ना बेटा, ठीक। तो और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है।
और न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे जब फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो दो चीज़ें देखो, हाइड्रोजन का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होगा, ना के बराबर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ, ठीक है। इस केस में मिथाइल आ गया है आपका CH3, तो जब इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड होने के लिए, तो मिथाइल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको प्रोवाइड कराएगा न्यूक्लियोफाइल को, जिस वजह से जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे दो दो आपके बल्कि ग्रुप आ रहे हैं CH3, ठीक है। अब ये और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएंगे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के लिए, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का रेट है और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ करने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड आपका फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका, इस मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एंड एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन CH3CO CH3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन। दूसरा ये भी समझो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन को भी समझो जरा। देखो हमें ये पता है कि जो आपका हाइड्रोजन है इसका तो इंडक्टिव इफेक्ट ना के बराबर होता है, जीरो होता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इसका जीरो होता है। बट यहाँ पे मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, +I होता है। क्या होता है, +I। और +I का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी तरफ, +I का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब जब मिथाइल इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन प्लस की तरफ, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, इट्स मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगी। और जब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो स्लो हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है आपका निगेटिवली चार्ज है, ये किस पे अटैक करता है, कार्बन पॉजिटिव पे। अगर हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर दें तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का रेट है वो कम हो जाएगा, सीधा सा पॉइंट है। अब ये देखो कीटोन में दो दो एल्काइल ग्रुप हैं, दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों का जब +I लगेगा तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज को कम डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप जो हैं दोनों का ये +I इफेक्ट लगेगा दोनों का, और ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। और जब कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो और कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव साइड ऑफ सबस्ट्रेट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसे ही कम कर दोगे तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है +I की वजह से, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का रेट भी कम हो जाता है। तो देखो ये दो रीज़न है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ये नोट पॉइंट, ये आप याद रखिएगा नोट पॉइंट, ठीक है। दैट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की बात करें, बेंजल्डिहाइड ये आपका असेस रीजन में भी बन सकता है क्वेश्चन, और ये आपका बोर्ड में तो बन ही सकता है रीजन क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, towards nucleophilic addition reaction, is less reactive towards nucleophilic addition reaction in comparison to aliphatic aldehyde, ठीक है, aliphatic aldehyde ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीज इन बेंजल्डिहाइड। तो बेटा बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बन का रेजोनेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे रिएक्टिविटी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर बेंजल्डिहाइड है हमारा, C डबल बॉन्ड O और ये HCHO, ये बेंजल्डिहाइड है। तो इसमें क्या है, ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब आपका
पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा नेचर में। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है रेजोनेंस का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस की वजह से इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन पे मेरा चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कार्बन का पॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बन का, वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक एल्डिहाइड वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड जो होता है हमारा C6H5CHO, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। नेक्स्ट इसमें केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये तो रिएक्टिविटी की बात होगी। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, आप यहाँ पे ज़रा ये चीज़ बताइएगा, ये मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। दैट क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order, in increasing order of reactivity, increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction, towards nucleophilic addition reaction। ठीक, इसमें आपको दिया जा रहा है, एक तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, ठीक, एक एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, एक ये है CH3COCH3, ठीक है, एक ये है CH3CH2 COCH3, ठीक है, एक ये है C6H5CHO और एक ये है C6H5CO C6H5। ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अरेंज करना है, रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस को लेकर। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये दोनों के लिए कॉमन है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। ठीक है, तो कॉमन लेके चलते हैं, कॉमन कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, वो ये है, अगर यहाँ पे R और ये H होगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो R से तो ये कीटोन हो जाएगा। तो रिएक्शन हमारा ये सेम है दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो हमें रिएक्शन में क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो याद रखो HCN का जो एडिशन होगा वो बेस की प्रेजेंस में कराएंगे, क्योंकि इससे जो हमें न्यूक्लियोफाइल जो है CN माइनस वो इजीली जनरेट हो जाता है, CN माइनस और H+। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट होगा। ठीक, इस पर आपका कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज आएगा, सॉरी इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये जो CN माइनस ये अटैक करेगा हमारा कार्बन प्लस के पास, कार्बन प्लस के ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा CN, ठीक, और ये O माइनस। देन इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा H+, ठीक है, H+ अटैक करेगा इस पर, और ये हमारा साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाएगा CnOH। नाउ दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखिएगा, साइनोहाइड्रिन से हम अदर कंपाउंड भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3CHO है। ठीक है, CH3CHO। तो जब इस पर HCN का एडिशन कराओगे, HCN का जब इस पर एडिशन कराओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, CH3, ठीक है, CN, ठीक है, और CHOH, ये कंपाउंड बनेगा हमारा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, CN का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो CN हाइड्रोलाइसिस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। CN आपका हाइड्रोलाइसिस करके क्या देते हैं, COH। तो यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमें मिल जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
तो देखो जब एडिशन कराओगे HCN का तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, पहले CN- का अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, देन उसके बाद H+ का अटैक होगा, ठीक है, और ये हमारा साइनोहाइड्रिन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी बहुत इजी रिएक्शन है आपका, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ही लेना है आपको, सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखो इस रिएक्शन को जो हम कराएंगे अगेन, ये हमारा कार्बोनिल कॉमन ले लेते हैं, C+O, कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन। अब देखो NaHSO3 जब ऐड कराओगे, NaHSO3 इसको कैसे जनरेट करोगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसमें कैसे जनरेट करोगे इसमें, तो देखो ये Na+ और ये HSO3-, तो ये आप बॉन्ड पॉलराइज कराओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो हमारा SO3H- ये अटैक करेगा इस पर, ठीक, और हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा SO3H, ठीक है, और ये O-, देन इसके ऊपर आपका अटैक कर जाएगा कौन, Na+, ठीक, और कंपाउंड कुछ हमारा ये बनेगा SO3H और ONA, ठीक। अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और सोडियम आ जाएगा इसके सल्फाइड के पास। तुम्हारा कंपाउंड ये बनेगा सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, SO3Na और OH। फाइनल कंपाउंड ये बनेगा जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बना है वाटर सॉल्युबल होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इट इज़ वाटर सॉल्युबल, इट इज़ वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, इस कंपाउंड को डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ अगर हम ट्रीट कराएंगे, कोई भी डाइल्यूट HCl ले लो, डाइल्यूट H2SO4, तो ये रीजनरेट कर देगा पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन को, रीजनरेट पेरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, पेरेंट जो भी होगा यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड एल्डिहाइड होगा या कीटोन वो हमारा फॉर्म हो जाएगा, रीजनरेट पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है हमारा पेरेंट एल्डिहाइड कंपाउंड है या पेरेंट हमारा कंपाउंड कीटोन है, ठीक है। तो ये आपका नोट पॉइंट में याद रखिएगा दैट दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड to identify and separation of aldehydes, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि पेरेंट जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, फर्दर टेस्ट हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा कि पेरेंट एल्डिहाइड क्या है और पेरेंट कीटोन क्या है। इस रिएक्शन को जो कंपाउंड बनेगा इसको हम ट्रीट कराएंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो है थर्ड, वो है बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। ये रिपीट हुआ है, अल्कोहल में भी बताया था ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो देखो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, बेसिकली यहाँ पे क्या है आप कॉमन समझ लो, कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ठीक है, इसको जब हम ट्रीट कराएंगे किसी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ये ले लेते हैं RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन कोई कॉमन, हमें पता है इस पर कैसा मैग्नीशियम पे मेटल है पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है यहाँ पे, और इसको पोलराइज कराओगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो जो R- है ये एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे और MgX अटैक करेगा O- पे, और रिएक्शन नो डाउट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमारा इंटरमीडिएट कुछ एडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारा इस कार्बन से R अटैच हो जाएगा और ये O- MgX पॉजिटिव, ठीक। देन इसके बाद क्या होता है फाइनली हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है,
अब इस हाइड्रोलाइसिस में ये H+, इधर ये H+ और इधर ये अटैच हो जाएगा OH-, तो हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा। फाइनली हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल। तो एक चीज़ याद रखो, एल्डिहाइड या कीटोन पे अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन कराते हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फाइनली अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO है, रिएक्शन मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर में कराया हुआ है, वहाँ पे देख लेना, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। जैसे हम इसके लिए करा लेते हैं, पहले फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारा HCHO, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr, ठीक। अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे जब आप पोलराइज कराओगे इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिएक्शन में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जो हमारा CH3- है वो अटैक करेगा इस पर कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा कुछ ये बनेगा। देखो CH3 ने अटैक किया कार्बन प्लस पे, CH3 ने अटैक किया कार्बन प्लस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, CH3CH2 हो गया ना भाई। ये हमारा क्या हो गया, CH3, और ये जो कंपाउंड है हमारा ये क्या है, दिस इज CH2, ये क्या है हमारा CH2, तो ये बन गया CH3CH2, ठीक है। और नेक्स्ट O- MgBr पॉजिटिव, नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस कराओगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये हमारा H पॉजिटिव और ये OH-, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस MgBrOH, ठीक। ये हमारा अल्कोहल बना है, इथाइल अल्कोहल, जो कि आपका कैसा 1 डिग्री अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब देखो, अगर हम इस पर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम किसी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ आप एडेक्ट बना लेना, क्या बनेगा, यानी इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, और कंपाउंड बी आपको देखना है, कंपाउंड बी क्या बनेगा। मैं यहाँ पर बता दूँ, बी जो बनेगा आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो आप ये रिएक्शन करके देख लेना सेम। और अगर आप कीटोन लेते हो, CH3CO CH3 कीटोन, CH3CO CH3, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना एडेक्ट क्या बनेगा, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और देन इसका हाइड्रोलाइसिस करा लेना, ठीक है, और फिर ये देख लेना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा बी, वो आपका बनेगा बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है साइक्लोपेंटेनोन है, ठीक है, ठीक, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, कोई भी लिया जा सकता है कंपाउंड CH3MgBr, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड ए क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है, और कंपाउंड ए का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो कंपाउंड बी क्या फॉर्म होगा ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा कीटोन है, तो एक तो ये आइडिया हो जाता है तो ये हमारा कीटोन है। कीटोन पे जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड होगा और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये देखो मैकेनिज्म कैसे करना है, देखो हमारा CH3MgBr, ठीक है। मैं देखो ये पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, ये पे कैसा निगेटिव चार्ज, बॉन्ड पोलराइज कराओगे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा पॉजिटिव, ठीक। अब ये CH3- अटैक करेगा इस पर कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक, CH3- अटैक किया कार्बन पॉजिटिव पे, और ये हमारा O- हो गया। अब इस O- से कौन अटैक किया, MgBr पॉजिटिव, ठीक। तो हमारा एडेक्ट ये बनेगा CH3O- MgBr पॉजिटिव। देन इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा हमारा, ये O- के पास H+ जाएगा, ठीक, हाइड्रोलाइसिस में, और Mg पॉजिटिव के पास क्या जाएगा OH-, और ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल CH3 और ये OH, ठीक है, प्लस MgBrOH, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन है हमारा
ये कौन सा थर्ड, फोर्थ केमिकल रिएक्शन हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल। फोर्थ इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें क्या है हमारा जो आपका, इसमें देख लेते हैं, लाइक हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं पहले CH3CHO, ठीक है, CH3CHO एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO। अब देखो इस पर जब हम अल्कोहल का एडिशन कराएंगे, अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी अल्कोहल आप जनरल ले लेते हैं, ROH अल्कोहल, और रिएक्शन होता है ये ड्राई HCl के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो होता है ये ड्राई HCl के प्रेजेंस में होता है। आगे बता देंगे ड्राई HCl का काम क्या है। तो देखो यहाँ पे ये करना है, ये ब्रेक करना है H+ और RO-, अल्कोक्साइड आयन बनाएगा प्लस H+, इसको ब्रेक करना है इधर, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है RO-, ये न्यूक्लियोफाइल है, और H+ क्या है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले कार्बन प्लस पे कौन अटैक करेगा, RO-, तो हमारा कंपाउंड ये बनेगा CH3H। इस कार्बन प्लस पे अटैक कर गया क्या, O-R, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज O-, ठीक। इस पर फिर H+ अटैक कर जाएगा, O- पे H+ अटैक कर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा OH। तो पहले कंपाउंड तो हमारा ये बना। जब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हमने ऐड किया इस एल्डिहाइड पे, तो ये हमारा जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल, ठीक। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐड कराओगे इस पर, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन होगा इस पर, ठीक है, वही सेम अल्कोहल ले लेते हैं ROH, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, RO- H+, ठीक है, ड्राई HCl के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो H+ है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये प्रोटोनेट करेगा इसको प्रोटोनेशन करेगा इसका, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा इंटरमीडिएट CH3HC, ये OR, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये OH2+, क्या बना ये OH2+, ऑक्सीजन आयन बन गया। नेक्स्ट में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, ये H2 आपका बाहर जाएगा, ये H2 बाहर जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है RO-, ठीक है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे फिर से, ठीक है, ये इस कार्बन पे फिर से अटैक करेगा, ठीक है, ये H2। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3H COR और OR। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बना है, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड हुए, तो ये हमारा जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल, ठीक है, आई बात समझ लो। नेक्स्ट देखो आप ये रिएक्शन करा सकते हो, लाइक हमने CH3CHO है, CH3CHO एल्डिहाइड लिया हुआ है, इसका रिएक्शन कराया हमने इसके साथ, ये CH3CH2OH ले लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है, ड्राई HCl के साथ। तो कंपाउंड ए आपको बताना है, ए क्या बनेगा, ठीक। और फिर इसके बाद दोबारा से हमने एक्सेस में लिया हुआ है अल्कोहल CH3CH2OH फिर से, और ये हमारा ड्राई HCl, और कंपाउंड बना रहे हैं बी क्या बनेगा, ठीक। तो बहुत सिंपल है रिएक्शन कराना। देखो CH3CHO हमारा ये है CH3CHO, तो जब पहला अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड होगा इस पर CH3CH2OH, तो ऐसे लिख लो इसको अल्कोहल को, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया हमने, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा क्या, CH3CH2O- अटैक करेगा, तो कंपाउंड हमारा ये बनेगा CH3HC। इस कार्बन पे, कार्बन प्लस पे कौन अटैक किया, O- CH2CH3, तो हमारा ये हो गया OCH2CH3, और H+ अटैक किया O- पे, ये क्या बन गया हमारा OH, ये हेमी एसिटल बन गया। देन इसके बाद फिर से हमने दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड करा है इस पर CH3CH2OH, ठीक है, ड्राई HCl। तो इसमें होना क्या है, ये आप यहाँ पे फिर से जनरेट कर लो न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल H+, तो ये OH और H+ तो निकल के चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और बाकी हमारा न्यूक्लियोफाइल फिर इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा एसिटल CH3COCH2CH3 OCH2CH3, है ना, ये अटैक कर गया ना O- CH2CH3 कार्बन पे, जब ये वाटर आपका यहाँ से गया ऑक्सीजन आयन बनने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा कीटोन के साथ है CH3, अच्छा कीटोन जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है हमारा, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पे साइक्लिक कीटल बनेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल ये हमारा CH2OH
और CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और इसके साथ ही होगा हमारा ड्राई एसिल में ये रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये आपका वाटर H2O निकलेगा यहाँ पर H2O, फाइनली तो हमारा H2O निकल रहा है ना इसमें, और ये कंपाउंड हमारा क्या बनेगा CH3 COCH2 OCH2। अब ये जो कंपाउंड बना है ये हमारा होगा साइक्लिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड के केस में हमारा हेमी एसिटल बनता है, कीटोन के केस में हमारा कीटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है दैट इस कंपाउंड को अगर आप ट्रीट कराते हो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ ट्रीट कराते हो, ये भी आपका डाइल्यूट मिनरल एसिड, ये भी आपका क्या रीजनरेट कर देगा, ये आपका पेरेंट एल्डिहाइड या जो भी कीटोन है वो रीजनरेट हो जाएगा। पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हमारा ये मिल जाएगा हमें, पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन रीजनरेट, ठीक है। ये रिएक्शन आपका। अब इसमें ड्राई HCl का काम क्या है वो देख लो। नोट, ड्राई HCl जो है हमारा, इट प्रोटोनेट्स ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप hence increase electrophilic nature of कार्बन। तो ये इसका काम क्या है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा देता है ड्राई HCl ऑक्सीजन पर टेक करके, है ना, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस और Cl माइनस। तो ये जो है इस तरह से इंक्रीज कर देगा OH प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज कर देगा ड्राई HCl। नेक्स्ट इसमें हमारा जो रिएक्शन है वो है फिफ्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये आपका कंडेंसेशन रिएक्शन का बिल्कुल वैसे ही जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो रिएक्शन है कार्बोनिल कॉमन ले लेते हैं, ये जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2N और Z, है ना। ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स को। Z के प्लेस पे अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम रखते जाएंगे, हम अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले इंटरमीडिएट ये बनेगा OH NHZ, ये कंपाउंड बनेगा जो कि एक इंटरमीडिएट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फाइनली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से रिमूव होगा, ये OH और ये हाइड्रोजन H2O, देन कंपाउंड हमारा ये फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड NZ, ये फाइनल कंपाउंड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल इस कार्बोनिल कंपाउंड का आइदर इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन, इसका रिएक्शन जब हम करेंगे अमोनिया के साथ, तो देखो अमोनिया में क्या होगा, हमारा अमोनिया में Z के प्लेस पे अगर हम हाइड्रोजन प्लेस कर देते हैं, Z के प्लेस पे क्या कर देते हैं हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अमोनिया, ये क्या हो जाएगा हमारा अमोनिया। और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, आपका ये H2O रिमूव होगा, सभी रिएक्शंस में आपका H2O ही रिमूव होना है, ठीक है, -H2, और ये फॉर्म हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड NH। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा क्या बना, ये इमीन बना, कंपाउंड क्या बना, इमीन। तो याद रखो अगर अमोनिया का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अमीन, ठीक, इमीन, सॉरी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब देखो ये कॉमन रिएक्शन आपको याद रखना है, C डबल बॉन्ड O प्लस H2NZ, ठीक। और यहाँ पे क्या है -H2, ये हमारा रिमूव होना है, और फाइनली कंपाउंड क्या बनना है हमारा C डबल बॉन्ड
एन जेड, ये कंपाउंड बनेगा। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर हमने जेड के प्लेस पे रखा हाइड्रोजन, इफ जेड इज हाइड्रोजन, जेड क्या हमारा, और अगर जेड हमारा हाइड्रोजन है, ये जेड अगर हाइड्रोजन है तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये H2NH, दैट इज़ अमोनिया। क्या कंपाउंड हो गया ये हमारा, अमोनिया। ठीक है। अब अमोनिया का रिएक्शन जब हम कराएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये H2 रिमूव कराओगे यहाँ से और कंपाउंड क्या बनेगा, ये रहा C डबल बॉन्ड N। जेड के प्लेस पे क्या है हमारा, हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बन गया, इमीन। क्या बन गया हमारा, इमीन। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम इसमें हाइड्रोजन के प्लेस पे, ये तो हमारा कॉमन रहा है ना NH2, हाइड्रोजन, ये जेड के प्लेस पे अगर हम NH2 रख देते हैं, जेड के प्लेस पे क्या रख देते हैं, NH2, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोजीन। क्या कंपाउंड हो जाएगा ये हमारा, हाइड्रोजीन। इसमें भी कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होगा, H2 रिमूव होगा और फाइनल कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड N, और जेड के प्लेस पे क्या रखा है हमने, NH2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NH2। ये कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। क्या कंपाउंड बनेगा, ये हाइड्रोजोन। ठीक है, समझ में आ रही चीज़। अगर हम जेड के प्लेस पे रख देते हैं, यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2NR। ठीक है, और कंपाउंड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, ठीक है, जेड के प्लेस पे क्या रख दोगे, R, ये हमारा हो जाएगा सिफ्स बेस, ये हो जाएगा हमारा सिफ्स बेस। ठीक है, दिस इज सिफ्स बेस। ठीक, और देखो अगर हम H2N जेड के प्लेस पे रख देते हैं OH, जेड के प्लेस पे क्या रख देते हैं, OH, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, जेड के प्लेस पे क्या रख दोगे, OH, C डबल बॉन्ड N OH, ये तो हमारा क्या हो गया, RNH2, ये तो अमाइन हो गया। अमाइन अगर लेते हो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके तो सिर्फ बेस बनेगा NH2OH, ये हमारा होता है हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या होता है ये, हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमाइन को अगर ट्रीट कराओगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा ऑक्साइन। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर हम जेड के प्लेस पे रख देते हैं NHCO NH2, NHCO NH2, जेड के प्लेस पे हमने ये रख दिया, और ये कंपाउंड होता है हमारा सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ठीक, तो रिएक्शन क्या होगी, सब में ये होना है, सब में आपका H2O ही रिमूव होगा, H2O एंड H2O, और फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जेड के प्लेस पे क्या रखा हमने, NHCO NH2, तो ये जाएगा C डबल बॉन्ड N NHCO NH2। अभी सेमी कार्बेजाइड लिया है, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। ठीक, दूसरा देखो, अगर हमने यहाँ पे जो हमारा कॉमन है ये आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, और H2N और जेड के प्लेस पे अगर हम ये रख देते हैं HNC6H5, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रेजीन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रेजीन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये H2 रिमूव होगा। ठीक, ये H2 रिमूव हो जाएगा और फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, C डबल बॉन्ड N NHC6H5। नाउ दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रेजोन। तो रिएक्शन काफ़ी सारी है, एक ही रिएक्शन के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शन है, बट रिएक्शन इजी है नो डाउट। जेड के प्लेस पे जो भी कंपाउंड रखोगे वो आपका C डबल बॉन्ड N जेड के प्लेस पे ही रख देना है आपको। नेक्स्ट देखो ज़रा, ये हमारा C डबल बॉन्ड O, अब हमने जेड के प्लेस पे रख दिया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी ये जो 2,4 DNP है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये फिनाइल हाइड्रोजीन, और जब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये क्या हमारा ऊपर वाला कंपाउंड क्या, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब इस फिनाइल पे अगर आप सेकंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका नाम 2,4 DNP शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी है क्या, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन इसमें भी ये होगा, ये H2 रिमूव होगा। ठीक, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH,
ये बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन NO2 और ये इधर NO2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, है ना, ये कंपाउंड बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं अमोनिया की। देखो रिएक्शंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। तो रखना क्या है, जेड के प्लेस पे हमने क्या क्या रखते गए, देखो जेड के प्लेस पे जब हमने एच रखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड है इसी को रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोजन से। तो हमारा क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड NH इमीन बन गया। जेड के प्लेस पे जब हमने NH2 रखा तो कंपाउंड क्या हो गया, NH2 पहले था, जेड के प्लेस पे NH2 रख दिया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया NH2। वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये हो गया ना सी डबल बॉन्ड O प्लस, तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो गया H2O, ठीक। और कंपाउंड क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड NH2। तो जेड के प्लेस पे NH2 रखा तो यहाँ भी जेड के प्लेस पे क्या आ गया हमारा, NH2, ठीक। अब देखो जेड के प्लेस पे अगर R रख दे तो ये हमारा अमाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट है उसमें भी जेड के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, R रख देंगे, तो ये सिर्फ बेस बन गया। जेड के प्लेस पे अगर OH रख दोगे तो ये हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन मिल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट में जेड के प्लेस पे OH रख दो तो ये हमारा ऑक्साइम हो गया। अब देखो जेड के प्लेस पे अगर हम ये ले लेते हैं NHCO NH2, दिस इज जो कंपाउंड बनेगा सेमी कार्बोजाइड है। सिमिलरली यहाँ पे जो जेड है हमारा, तो जेड के प्लेस पे हम ये रख देंगे NHCO NH2, तो ये सेमी कार्बोजोन बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ रही है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजीन, जो हमारा हाइड्रोजीन था NH2 उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दिया तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। तो यहाँ पे जेड के प्लेस पे हमने ये ग्रुप रखा है, ठीक। तो जो प्रोडक्ट बनेगा NZ, डबल बॉन्ड NZ होता है ना, तो NZ जो है हमारा, तो ये जो जेड के प्लेस पे हमारा यही वाला ग्रुप आ जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन में। बाकी देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन में आपका जो फिनाइल है उस पर सेकंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो, तो ये जो ग्रुप है हमारा जेड के प्लेस पे हमने ये ग्रुप रखा है 2,4 DNP में, ठीक। तो जो हमारा डबल बॉन्ड NZ है तो ये हमारा ग्रुप आ जाएगा जेड के प्लेस पे और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नोट पॉइंट ये है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सेमी कार्बोजाइड है, ठीक है, NH2 NHCO NH2, दिस इज सेमी कार्बोजाइड। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर हम इसको नंबरिंग दे दें नाइट्रोजन को नंबरिंग दे दें 1 2 और 3, तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सेमी कार्बोजाइड की, तो हमारा जो थर्ड नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, हमारा ये वाला ही हाइड्रोजन। क्वेश्चन के बाद ये होता है कि थर्ड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में या फर्स्ट नाइट्रोजन के हाइड्रोजन। तो आपने देखा हमारा ये वाला हाइड्रोजन एज ए ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो रहा है वाटर में, फर्स्ट नाइट्रोजन का ये रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें रीजन है, उसका रीज़न ये कि ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला NH2 क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसका जो लॉन पेयर है ये इस कार्बोनिल के साथ किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। सेमी कार्बोजाइड में जो थर्ड नाइट्रोजन जो है ये हमारा कार्बोनिल के साथ किस में जा रहा है, नाइट्रोजन में, इसलिए ये वाला NH2 ग्रुप हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला NH2 जो है हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। आई बात समझिए, ये क्वेश्चन आपका बनता है, रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड NH2 है, जो थर्ड NH2 है, it undergo in resonance with carbonyl group, so it doesn't participate in chemical reaction, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके NCERT ने ही दिए हुए हैं सेम, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है, बाकी रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो इंडेक्स क्वेश्चन ये है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दिया हुआ पहला, तो इसमें
C+O प्लस HONH2। ठीक है, रिएक्शन जो भी रिएक्शन पीछे कराई थी अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स वो होती है एसिड की प्रेजेंस में। दूसरा इसमें ये दिया हुआ है O प्लस H2N NH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन दिया हुआ है NO2 और NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। तीसरा दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CHO प्लस NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तीसरा ये दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट बताना है क्या है। एंड फोर्थ दिया हुआ है ये C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CH2 NH2 H प्लस, ये दिए हुए कंपाउंड। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे जो हमारा HONH2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2NOH। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। तो कंपाउंड क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड बन जाएगा। आई बात समझ में। अब इसका देखो, इसमें हमारा ये H2 रिमूव हो जाएगा, ये H2 रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा हमारा ये, इससे हमारा ये अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, देन इसके बाद NH, देन इसके बाद ये जो बाकी का कंपाउंड है ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा हमारा, तो ये CHO है NH2 CNH2, बल्कि ये वाला तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं क्योंकि तो किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया। हमारा कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको ऐसे लिख लो H2N NHCO NH2, ये क्या है सेमी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये H2 रिमूव हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये H2 कंपाउंड बना सकते हो। अब आप कंपाउंड बना सकते हो RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, ठीक है CH डबल बॉन्ड NHCO NH2, ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट ये देखो ज़रा इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो ये हमारा CH3 CH2 NH2 है, इसको ऐसे लिख लो H2N CH2 CH3, है ना, अमाइन है। तो ये H2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से हमारा H2, और कंपाउंड हमारा कुछ ये बनेगा, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड NCH2 CH3, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बाकी कन्वर्जन्स वगैरह भी करेंगे नेक्स्ट हम, तो बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। जो भी हमारी रिएक्शंस बची हुई हैं, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और कैनिज़ारो रिएक्शन है। ये कुछ रिएक्शंस हमारी 4-5 रिएक्शंस बची हुई हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ध्यान से अपने लेक्चर वीडियो को देखिएगा। अगर नोट्स नहीं हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी अपने क्वेश्चंस लगाइएगा। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लग जाएंगे, नीट के भी लग जाएंगे और बोर्ड के भी लग जाएंगे।